चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हमारे साथ मौजूद हैं पालम से निगम पार्षद अमन कुमार। लॉकडाउन का जो दौर है वो समाप्त हुआ है, अनलॉक 1 लागू है। अमन जी, बहुत सारी चुनौतियां रही होंगी इस दौरान। सैनिटाइज कराते हुए लगातार आपको देखा गया पूरे इलाके को। कितना सब मुश्किल काम था और किस तरह से जनता से, जो आपके वार्ड की जनता है, आपको सहयोग मिला? जैसा कि कौशिक साहब आपने कहा कि एक चुनौती रही होगी कोरोना महामारी को लेकर, मैं इस चुनौती को हम सब ने मिलकर अवसर में तब्दील किया है और मेहरौली जिला के अध्यक्ष, पालम विधानसभा के लोकप्रिय नेता हमारे बड़े भाई विजय पंडित जी के मार्गदर्शन में कोरोना महामारी को लेकर जरूरतमंद गरीब और असहाय लोगों के लिए जितना उन्होंने, उनकी टीम ने सहयोग किया है, काबिले तारीफ है। पालम विधानसभा कहो या पालम वार्ड कहो, उनके मार्गदर्शन में सूखा राशन लगभग 3000 परिवारों को मदद दी गई है, सेवा की गई है। और रही बात सैनिटाइज को लेकर पालम वार्ड में लगातार 13 बार, ये रिकॉर्ड है, नगर निगम साउथ दिल्ली नगर निगम में नजफगढ़ जोन के अंदर 13 बार मैकेनिकल सैनिटाइज किया गया है और निरंतर मैनुअल अलग किया गया है। अमन भाई, इससे आगे की अगर बात करें, अनलॉक हुआ है, अब तमाम जो विकास कार्यों की जो श्रृंखला है वो भी शुरू होगी, तो अभी क्या कुछ लगता है कौन से काम ऐसे थे जो ठहर गए थे और उन पर काम दोबारा से शुरू होगा? आपने वाजिब सवाल किया कौशिक साहब। मोदी जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक करके जो अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, चाहे वो लघु दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, मॉल हैं, उनके लिए एक नीतिबद्ध, चरणबद्ध तरीके से एक नीति बनाई है और स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन को खोला है ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी बनी रहे और मजदूरों का जो पलायन शुरू हो गया था वो भी अपने काम धंधे में लग जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने रोजमर्रा के काम जो है, जो जरूरी है तो बाजार में जाएं, अन्यथा घर से ना निकले। रही बात उपायों की, तो उपाय में हमने मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और छोटी छोटी कामों के लिए बार बार मार्केट न जाना है। एक दूसरे का सहयोग करके दूसरे से मिले तो मन में एक शंका पैदा करके मिले कि सामने वाले को कोरोना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बाकी पैनिक ना बनाएं। ऐसी कोई समस्या का समाधान नहीं है, अगर समस्या है तो समाधान भी है। फिलहाल इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई यही है कि एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अमन जी, मैं बात कर रहा था डेवलपमेंट के जो वर्क थे जो अभी तक आप लोगों के वार्ड में जारी थे, लॉकडाउन के दौरान उन पर ब्रेक लगा होगा। अब प्राथमिकताएं क्या हैं? कुछ प्राथमिकताएं चेंज होंगी और अब जो कार्यकाल आपका बाकी है तकरीबन 2 साल, उसके लिए क्या कुछ तय किया है? किस तरह से इस विकास की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगे? स्वाभाविक है कि सारे काम जब रुक गए तो हर विभाग के काम रुकेंगे। प्रायोरिटी बेस पर कोरोना महामारी को लेकर ही हर काम किया गया। अब दोबारा से विकास के काम जो थम गए थे वो शुरू होंगे। जो बजट रुक गया था, अब जैसे ही नगर निगम क्या नीति अपनाती है, बजट कब देती है, क्योंकि केजरीवाल सरकार नगर निगम को बजट देती है, उन्होंने पिछले वर्ष का भी बजट नहीं दिया था और अब इस साल का 2020-21 का जो बजट होगा वो देते हैं नहीं देते हैं, मुझे नहीं लगता वो राजनीति ज़्यादा करते हैं। बाकी जैसे ही बजट आएगा हम जो रुके हुए काम हैं उनको एक प्रक्रिया में लाकर सुचारू रूप से धरातल पर लेके आएंगे। अमन जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। चुनौतियाँ तो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब आप कह रहे हैं पिछले साल का जो बजट था दिल्ली सरकार ने वो रिलीज़ नहीं किया, तो इस साल का जो बजट है वो तो वैसे ही खतरे में दिखाई दे रहा है। चूँकि 4 दिन पहले जो मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर उसको आप सुने तो 5000 करोड़ रुपए की मांग की गई सेंट्रल से। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए जो है सरकारी कर्मचारी, क्योंकि वो पैसे नहीं है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि नगर निगम को बजट मिलेगा और जो विकास है वो आगे बढ़ेगा? आपने सही सवाल किया। केजरीवाल जी की नीयत में फर्क है
कहते हैं पैसा बहुत है, पहले बहुत कहते थे पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, कमी नीयत की है। आज मैं केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर बेशुमार पैसा था तो एकदम कहाँ गया? क्योंकि पानी, बिजली, यात्रा आप फ्री कराओगे तो कहाँ से लेके आओगे? अब वो पैसा कहाँ गया? क्या फ्री में बट गया सारा पैसा? अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं और 5,000 करोड़ का जो पैकेज मांग रहे हैं, देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। निगमों को जो पैसा नहीं दिया जाता है, जैसे आप लोग आरोप लगाते हैं, इसके पीछे क्या आपको लगता है राजनीति एक वजह हो सकती है? चूंकि 2 साल के बाद निगम का चुनाव है, आप लोग निगम पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी तीनों निगमों में शासन में है, तो क्या लगता है निगम पार्षदों को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है ताकि अगली बार जो है आप लोग हारे और आम आदमी पार्टी आ जाए? ये वाजिब सवाल है। आगामी नगर निगम के चुनाव 2022 में होंगे, उनको लेकर उन्होंने अपनी एक नीति बना रखी है और दूसरों को बोलते हैं कि उनकी खुद की नीयत में खोट है। वो चाहते हैं नगर निगम ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम हो, काम रुके रहें, जनता के काम हो नहीं, क्योंकि एक प्रक्रिया है, सेंटर से बजट जाता है दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार नगर निगम को बजट देती है। वो जानबूझकर निगम को पंगु बना रखा है, निगम में कोई काम नहीं हो पाता जब तक कि बजट नहीं आता, बजट में वड़ंगा लगाते हैं। निगम पार्षद अमन कुमार पालन से आपने सुना तमाम जो कार्य किए गए इनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान, उस पर प्रकाश डाला, साथ में आगे जो विकास है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा इसके बारे में प्रकाश डाला, और दिल्ली सरकार की जो राजनीति है उस पर अमन कुमार सहमत नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर राजनीति विकास की आड़े आएगी तब कैसे विकास संभव हो पाएगा। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ अनंत खुशी। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।